हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम बात करेंगे कि कितने स्कोर पे कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, ये आपको कैसे पता चले। ऐसा बहुत सारे बच्चों का डाउट है। लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मैम 800 नंबर में मेरा 200 नंबर आया है, 600 नंबर में 500 नंबर आया है, तो मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, मुझे ये वाला कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह से बहुत से क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे हैं। तो मैं इन सब का एक सीधा साधा जवाब देती हूँ आप सबको। आप खुद उसे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं, और स्कोर कैसे काउंट होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो जरा। सपोज करो आपने 4 सब्जेक्ट फिल किए थे। मान लो आपने फिल किया था बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ। आपने ये 4 सब्जेक्ट फिल किए थे, सपोज करते हैं। लेकिन अगर आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, मान लो आपको बीटेक में एडमिशन लेना है, तो बीटेक में खास करके मैथ पूछा जाता है या फिजिक्स केमिस्ट्री देखी जाती है, आपकी बायोलॉजी नहीं देखी जाती। तो जब बीटेक कोर्स में आप एडमिशन लेने जाओगे तो बायोलॉजी के मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे, सिर्फ इन तीनों के मार्क्स काउंट होंगे और इन तीनों के हिसाब से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। बात समझ में आ रही है? मान लो डीयू की अगर मैं बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर बीटेक में आपको एडमिशन लेना है तो आपको 3 सब्जेक्ट देना जरूरी होता है। कोई भी लैंग्वेज टेस्ट जैसे हिंदी या इंग्लिश, और दूसरी बात आपको जनरल नॉलेज का टेस्ट देना होता है, और तीसरी चीज आपको मैथ का टेस्ट देना होता है। तो आपने इसके अलावा अगर जितने भी सब्जेक्ट दिए उन सबके मार्क्स से सीआईसी दिल्ली यूनिवर्सिटी को कोई मतलब नहीं है। आपके सिर्फ यही तीनों मार्क्स कैलकुलेट होंगे और इस बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो देखो, अगर सीआईसी में आपको एडमिशन लेना है और ये तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स में से पूरे में से आप अगर 50-60 नंबर या 100 नंबर तक कम है आपका, तो आप काउंसलिंग में बिल्कुल पार्टिसिपेट करो, आपको कॉलेज मिल सकता है। बीटेक का सीआईसी कॉलेज मिल सकता है आपको। अगर आपका 100 नंबर से ज्यादा कम है, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बता रही हूँ, ठीक है, और ओबीसी वालों के लिए 100 नंबर से ज्यादा कम है तो आपको सीआईसी नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। 100 नंबर या ज्यादा से ज्यादा 150 नंबर से ज्यादा कम है आपको तो सीआईसी दिल्ली नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आप बाकी अदर कोर्सेज में एडमिशन का सोचोगे। बात समझ में आ रही है? आप अपने कोर्स के हिसाब से सोचोगे कि कौन से कॉलेज की कट ऑफ लो जा सकती है और कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उस कोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट जरूरी हैं। आपको पहले सब्जेक्ट मैच करने पड़ेंगे, फिर उनका टोटल मार्क्स जोड़ना पड़ेगा, फिर उससे मैच करना है आपको। आप सभी सब्जेक्ट का अगर मार्क्स जोड़ने लगोगे तो आपका कहीं डिसाइड नहीं कर पाओगे आप। जैसे कि मैं बताऊं, मुझे एक कमेंट आया था कि मेरे 284 नंबर है आउट ऑफ 800। ठीक है, तो आउट ऑफ 800 बेटा आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको आपने दिए हैं। तब तो मैं बताऊंगी आपको कि आपका कट ऑफ क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, सपोज करो आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हो, आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, बीए हिस्ट्री में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो बीए हिस्ट्री के लिए जो भी मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं किसी कॉलेज के, उन सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आप जोड़ो, फिर मुझे बताओ, तब मैं बता पाऊंगी आपको कि आपका इस कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आपको काम क्या करना है? सबसे पहले आपको कॉलेज डिसाइड करना है, किस कॉलेज के बारे में आप सोच रहे हो। दूसरी बात आपको डिसाइड करनी है कि कौन से कोर्स के बारे में सोच रहे हो उस कॉलेज से। फिर आपको डिसाइड करना है कि उस कोर्स के जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स थे, आपने उनका एग्जाम दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया है तो सिर्फ उनके मार्क्स जोड़ो और फिर देखो कि आप कट ऑफ के कितने पास हो। अगर आप पास हो तो आप रेगुलर सीट पे जाओ, अगर आप पास नहीं हो तो पेड कोर्सेज पे आप जा सकते हो। एक पेड होता है, एक रेगुलर होता है। जैसे बीएचयू की बात करूं, बीएचयू ने अपना पोर्टल लॉन्च किया था अभी जल्दी ही। तो बीएचयू में एक पेड कोर्स होता है, एक होता है आपका नॉर्मल गवर्नमेंट कोर्स। तो गवर्नमेंट वाले में आपको फीस कम लगती है और सीट ज्यादा होती है, लेकिन उसकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है। तो अगर आपका मार्क्स ठीक ठाक नहीं है तो आप पेड कोर्सेज में अप्लाई करना, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना तो पेड कोर्सेज में अप्लाई करना। अगर आपका मार्क्स ठीक नहीं है, आपके कितने भी कम स्कोर क्यों ना हो, आपको एडमिशन जरूर मिल जाएगा। अगर आप पास हो, ठीक है, आप पास हो तो आपको एडमिशन जरूर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ हिंदी का टेस्ट दिया है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, नहीं। आपने 2-3 सब्जेक्ट में अगर टेस्ट दिया है तो कोई ना कोई कोर्स आपको मिल जाएगा अच्छे से। बस आपको थोड़ा-सा अवेयर रहना है और देखना है कि पेड कोर्सेज़ कौन-सा है और आपकी कौन से कॉलेज की काउंसलिंग चल रही है। इस तरह से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप मुझे कमेंट में जब बताते हो तो आप मुझे इतना बताया करो कि आप कौन से यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हो और उस कोर्स के लिए आपने जो सब्जेक्ट दिए थे, उसमें आपके टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं। इतना आप मुझे बताओगे तब मैं आपको बता पाऊँगी कि बेटा आप हाँ, आपको मिल पाएगा एडमिशन कि नहीं मिल पाएगा। राइट? तो आपका स्कोर मैटर करता है सब्जेक्ट वाइज, ना कि टोटल स्कोर।
टोटल स्कोर कभी काम नहीं आएगा। आपको हर एक कोर्स के लिए अलग-अलग जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से स्कोर आपको देखना है, उसके बाद काउंसलिंग में आपको जाना है। ठीक है? अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो मुझे ज़रूर बताना आप। और हाँ, बीएचयू की काउंसलिंग चालू थी लेकिन अभी बंद हो चुकी है, तो आप उसके लिए चिंता मत करो। बीएचयू वापस से पोर्टल ओपन करेगा 5 दिन के लिए रिजल्ट आने के बाद। जब आपका सीयूटी का रिजल्ट आएगा तब वो ओपन करेगा। और जितने लोग डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका स्टेप 1 वाला रजिस्ट्रेशन वो कर लें। अभी पूरी उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट प्रोसेस नहीं होगा। सिर्फ स्टेप 1 आपको करना है, उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपको स्टेप 2 करना है। तो स्टेप 1 की रजिस्ट्रेशन आप अभी कर लो। अगर आपको नहीं पता है कैसे करना है, तो मैंने इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है सीएसएएस काउंसलिंग करके। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। राइट? प्रेजेंट टाइम में डीयू का ही ओपन है, आप डीयू का कर डालो। और कोई भी अपडेट आती है काउंसलिंग से रिलेटेड तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, काउंसलिंग अपडेट, सीयूईटी काउंसलिंग अपडेट्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका भी। उस प्लेलिस्ट को आप सेव रखो और हमेशा चेकआउट करते रहो, ताकि कोई भी कॉलेज आपका मिस ना हो। मान लो किसी कॉलेज की काउंसलिंग डेट शुरू हुई तो मैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगी बेटा, कि देखो ऐसे ऐसे है, इसमें ये चीजें हैं, ये स्टेप हैं। फिर आप मुझे पूछना कि मैम मेरा इस कोर्स के लिए इतने इतने मार्क्स आए हैं मुझे, तो क्या मेरा हो सकता है कि नहीं, मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूँ या नहीं। तो मैं आपको एकदम ठीक ठीक बता दूंगी कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है या नहीं। आप अपने क्वेश्चन सही पूछो ताकि मुझे बताने में आसानी हो। ओके? मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ, बट कभी-कभी क्वेश्चन आप लोग ऐसा पूछते हो मैं समझ नहीं पाती मैं कहूँ क्या उस पे। मैसेज में हर चीज़ समझा पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना के आप लोगों को समझा दिया। ठीक है? अब कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझसे ज़रूर पूछना, और वो प्लेलिस्ट मेरी सेव करके रखो, हर दिन चेक करते रहो। कोई भी अपडेट आएगी काउंसलिंग से रिलेटेड तो इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ओके? विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बिल्कुल चिंता मत करो, आप सबको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपने एग्जाम दिया है, 2-3 सब्जेक्ट का एटलीस्ट एग्जाम दिया है, तो गारंटी है आपको एडमिशन मिलेगा। हो सकता है गवर्नमेंट की अच्छी सीटों में ना मिले, पर पेड कोर्सेज में आपको जरूर एडमिशन मिल जाएगा। ओके? सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।